चाहता तो बच सकता था, मगर कैसे बच सकता था, जो बचेगा कैसे रचेगा। नमस्कार, मेरा नाम है अवनीश और आप देखना शुरू कर चुके हैं खुशी मार्ग। साथियों, अभी हमारे साथ है रिस्पेक्टेड अरसलान जी, जिन्होंने हाल ही में बीएचओ अर्थात ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर यानी प्रखंड उद्यान पदाधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। और ये बताएंगे अभी आपको कि ये बनने के लिए क्या-क्या डिग्रियां की आवश्यकता पड़ती है, क्या-क्या पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो अरसलान जी, आपको बीएचओ अर्थात ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के पद पर चयनित होने के लिए बहुत-बहुत बधाई। धन्यवाद अनीश जी। और सर, आप बताइए कि ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर क्या है और इसको पढ़ने के लिए अर्थात इस पद पर चयनित होने के लिए किस-किस योग्यता की आवश्यकता पड़ती है? जी, ये जो है ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, ये जो हॉर्टिकल्चर है एग्रीकल्चर का एक भाग है। इसमें इस सब्जेक्ट में फल, सब्जी, फूल बागवानी और मसालों के बारे में पढ़ाई की जाती है। और इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए हमें 4 पेपर देने पड़ते हैं और 1 इंटरव्यू देनी पड़ती है, जिसमें एक पेपर हिंदी का जो क्वालिफाइंग होता है और एक जीके जीएस और करंट अफेयर से एक पेपर होता है और 2 पेपर होते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, जिसमें एक पेपर मुख्यतः हॉर्टिकल्चर का होता है और एक जनरल एग्रीकल्चर का होता है, जिसमें सारे सब्जेक्ट शामिल होते हैं। अच्छा, जो आप ग्रेजुएशन में बताए, तो ग्रेजुएशन क्या किस सब्जेक्ट से कर करके आप इस एग्जाम में बैठ सकते थे या बैठे हैं? ये ब्लॉक हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के लिए हॉर्टिकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर और एक बीएससी हॉर्टिकल्चर, ये दोनों सब्जेक्ट से अगर ग्रेजुएशन है तो हम इस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अच्छा अच्छा सर। तो सर, आगे हम बढ़ेंगे, उससे पहले थोड़ा आप अपने जो स्टार्टिंग का एजुकेशन है उसके बारे में बताएं। जी, मेरी प्राथमिक शिक्षा गांव के ही सरकारी विद्यालय से हुई है। फिर उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन मैंने नेशनल पब्लिक स्कूल अपने गांव के 6 किलोमीटर दूर एक स्कूल था उससे पूरी की। और फिर मैंने अपना इंटर साइंस से बायो से किया। फिर उसके बाद मैंने अपना एडमिशन बीएससी एग्रीकल्चर में आगरा में लिया था कॉलेज में। फिर वहाँ मैंने 4 साल बीएससी एग्रीकल्चर की पढ़ाई की। 2023 में मैंने उसको पूरा किया। फिर उसके बाद ये वैकेंसी आई जो पिछले साल मार्च में आई थी, लेकिन लेट होने की वजह से अब रिजल्ट आ रहा है, तो फिर मुझे इसमें सफलता हासिल हुई। आपने इसके लिए क्या कोई कोचिंग भी ज्वाइन की थी या सेल्फ स्टडी किया था? नहीं, इसके लिए सामान्यतः मैंने सेल्फ स्टडी ही लिया था और कुछ टेस्ट के लिए मतलब टेस्ट सीरीज मैंने एक ज्वाइन किया था। हाईटेक हॉर्टिकल्चर जयपुर एक क्लास है, हरे राम सर हैं, वे बिहार के ही हैं, जयपुर में अपना कोचिंग चलाते हैं, उनका टेस्ट सीरीज मैंने ज्वाइन किया था। अच्छा, और इसके लिए बुक्स वगैरह कोई सजेस्ट करना चाहेंगे जो अपकमिंग स्टूडेंट है जो इन फ्यूचर बीएचओ बनना चाहते हैं, उनके लिए कुछ बुक्स? इसके लिए मैं उनको यही कहूँगा कि अपना 4 साल का जो ग्रेजुएशन है, या चाहे वो बीएससी एग्रीकल्चर से हो या बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो, अगर उसको 4 साल वो अपना मन लगा कर पढ़ रहे हैं पूरे सिलेबस को, उनको चाहिए कि वो सिलेबस उठा के पूरा सिलेबस को पढ़ें। तो उन्हें कोई भी अलग से कोई भी बुक्स या कोचिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर कुछ ऐसे छात्र हैं जिनका बेसिक्स अगर कुछ कमज़ोर है, तो एक किताब है नेमरा सुंडा, उस किताब को लेके पढ़ सकते हैं, उससे बेसिक क्लियर हो सकता है उनका। अच्छा, स्टूडेंट लाइफ में जैसे पढ़ने तो पढ़ने के लिए निकलते हैं, लेकिन उसमें भटकाव जैसी चीज़ें आ जाती है, जैसे सोशल मीडिया हो गया, इवन प्रेम हो गया, उसके अलावा फ्रेंड्स हो गए, तो इस सब के बारे में किस तरीके से बच के निकलना चाहिए और अपने लक्ष्य पे फ़ोकस करना चाहिए? जी, ये तो अभी अभी के समय में ये बहुत बड़ी समस्या है सोशल मीडिया। तो मैं चाहूँगा कि उसका इस्तेमाल करे छात्र, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए, ज़्यादा उसमें जब समय ना दें। और रह गई बात दोस्ती की, तो नकली दोस्तों से बचना चाहिए जो लगे कि हमारे मित्र हैं, लेकिन वो मित्र ना होके आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं। मित्रता होनी चाहिए, लेकिन ज़्यादा बड़ा ये नहीं होना चाहिए, 2-4 मित्र हों काफ़ी है। और प्रेम वगैरह प्रेम हम किताब से भी कर सकते हैं, माता-पिता से कर सकते हैं।
जरूरी नहीं है कि कोई लड़की हो उसके लिए। वो नकली प्रेम यानी सॉरी नकली फ्रेंड्स यानी फेक फ्रेंड्स, है ना? हाँ, ये फेक फ्रेंड्स के पे है कि मु मुख पे प्रेम और दिल में दगा रखते हो, अरे वाह साहब क्या गज़ब की वफ़ा करते हो। ये बिल्कुल सटीक उन्हीं पे बैठता है कि ये वो विष के समान होते हैं, जिसके ऊपर से मीठा-सा लेप लगा होता है लेकिन अंदर ही अंदर ज़हर बना होता है, जो आपको पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। तो साथियों अभी हमारे साथ थे अरसलान जी जिन्होंने अपने अनुभव को साझा किया और अगले वीडियो में हम लेकर के आएँगे जो जिसमें ये खुद बताएँगे कि डिटेल डिस्कशन अर्थात एक-एक माइक्रो लेवल पर किस तरीके से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट की कितनी महत्ता है, उस पर डिटेल से परिचर्चा करेंगे। तब तक के लिए अभी दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।